भागवत जी का प्रथम श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, भागवत जी के 18,000 श्लोकों में प्रथम श्लोक के प्रथम शब्द और 18वें 1000वें श्लोक का अंतिम शब्द यदि दोनों मिला दिए जाएं तो पूरी भागवत का सार समझ में आ जाएगा। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द क्या है? जन्म। और श्रीमद् भागवत के 18,000वें श्लोक के अंतिम शब्द क्या है? अंतिम श्लोक कैसे? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। तो हरिम परम प्रथम शब्द भागवत का जन्म और अंतिम शब्द भागवत का हरिम परम। हमारा जन्म का गंतव्य क्या है? हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है? कभी पूछा आपने खुद से? हम लोग इतने बड़े बड़े उम्र के होके बैठे हैं, आज तक हमने कभी खुद से पूछा कि हम लोग क्यों जन्मे? माता पिता ने हमको जन्म क्यों दिया? ऐशो आराम करो, धन कमाओ। कौन नहीं कमा रहा? सो तो दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए, पापी भी धन कमाता है। आप कहोगे माता पिता ने हमको जन्म इसलिए दिया। आप जो भी निकाल करके लाओगे वो सब सबने किया है, और आप नहीं करोगे तो क्या वो कार्य होगा? नहीं, कोई और करेगा। अपना उद्देश्य कभी पूछा हमने खुद से? कभी नहीं। श्रीमद् भागवत जी पहले ही उद्देश्य क्लैरिफाई कर देती हैं। अगर आप भागवत जी के पंडाल में बैठे हो तो आपका एक ही उद्देश्य है, हरिम परम। ये जन्म मिला है, इसका गंतव्य है, इसकी डेस्टिनेशन है हरिम परम, परम हरि के चरणारविंद। मृत्यु नहीं है हमारी गंतव्य, मृत्यु नहीं है हमारा गंतव्य। स्कूल जाने वाला बालक, उसका गंतव्य क्या है? छुट्टी कब होगी? ये कोई बात है? अरे वो पहले पीरियड से यही इंतजार कर रहा है कि कब घंटी बजे, कब घर जाऊं। तो ऐसा बालक कभी नहीं पढ़ पाएगा। बालक स्कूल जाए और उसका गंतव्य क्या होना चाहिए? विद्या अर्जन। ठीक वैसे ही स्कूल की घंटी बज जाए उससे पहले टिफिन पूरा करना है, नहीं तो घर जाके मां मारेगी, टिफिन नहीं खा के आया। हम वो यही कर रहे हैं हम लोग। मृत्यु हो जाए उससे पहले घर बना दो, उससे पहले पैसा कमा लो, उससे पहले प्रॉपर्टी खरीद लो, बच्चों की शादी कर दो, इसका ये कर दो, उसका वो कर दो, जल्दी जल्दी कर लो। क्यों? मृत्यु देवी आके पूछेगी क्या क्या किया। अरे इसके लिए थोड़ी आए संसार में। संसार रूपी इस स्कूल में आए हैं तो यहाँ अर्जन करने आए हैं। किसको अर्जन करने के लिए आए हैं? हरिम परम, परम हरि को अर्जित करने के लिए आए, उनको लेने के लिए आए। ये भागवत का उद्देश्य है। यहां से बाहर के लोगों का क्या उद्देश्य है उससे हमारा आपका कोई मतलब नहीं। उनका जो हो वो करें, जो चाहें। पर आप कथा में आए हो, इसका मतलब आप भक्त हो, आप वैष्णव हो, आपको ठाकुर जी की कथा से रुचि है, इसका मतलब आप ठाकुर जी के द्वारा चुने गए हो। तो आपका एक ही उद्देश्य है, हरिम परम। मृत्यु हो, स्कूल की घंटी बजे, उससे पहले पहले हमको हरि परमानंद को प्राप्त करना है। हरिम परम, ठाकुर जी की शरणागति लेनी है, हमको भगवत प्राप्ति करनी है। यही भागवत का उद्देश्य है। मैं कहा करता हूं कथा में कि श्रीमद् भागवत का पंडाल ये एक श्रृंगार घर है। श्रृंगार घर, यहां पर आने वाले आप सब लोगों का श्रृंगार किया जा रहा है। और श्रृंगार करता हम बैठे हैं, हमारे साथ गंधर्वजन बैठे हैं, ब्राह्मण देवता, सब श्रृंगार करता है। आप लोगों में से जो एकाग्र होकर के, श्रृंगार में भी तो एकाग्रता चाहिए ना। अब कोई काजल लगा रहा है आंख में और आप यूं यूं हिलते जा रहे हो तो वो फैल जाएगा, विचित्र लगोगे। आपके कोई श्रृंगार किया जा रहा है और आप एक निष्ठ नहीं हो, अपने मन को एकाग्र नहीं हो, हिलते डुलते रहोगे तो निश्चित है श्रृंगार बिगड़ेगा। श्रृंगार कराने के लिए तो एकाग्रता चाहिए ना। ठीक वैसे ही ये एक श्रृंगार घर है और यहां हम श्रृंगार करता है। आपको अपना श्रृंगार कराना है, उसके लिए आपको मन को एकाग्र करके बैठना पड़ेगा। और जब भागवत के श्लोकों से, भागवत के भावों से हम आपका श्रृंगार करेंगे, आप सुंदर दिखोगे। तो जिस प्रकार श्रृंगार घर में जाने से आपका कोई निज व्यक्ति आपके रूप से प्रसन्न हो जाता है, अरे वाह आज तो बड़े सुंदर लग रहे हो। लेकिन इस श्रृंगार घर में यदि आपने अपना श्रृंगार कराया और इस श्रृंगार को करके जब आप यहां से जाओगे तो इस श्रृंगार पर केवल एक ही रीझेंगे और वह श्याम सुंदर, केवल ठाकुर जी। ठाकुर जी रीझ जाएंगे, वाह बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े मधुर लग रहे हो भाई। तो हम श्रृंगार कराने आए हैं। भक्तिमती मीराबाई कहती, जिन भेषा मारो सांवरो रीझ
रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे। मैं अपना श्रृंगार, एक राजकन्या है मीराबाई, लाखों के वस्त्र रखे हैं लेकिन नहीं पहनती, लाखों के गहने रखे हैं लेकिन नहीं पहनती। एक भगवा वेश धारण करके, साधारण से वस्त्र पहन के, गले में कंठी माला। मीराबाई का चरित्र जब सुनेंगे उसमें आता है एक वर्णन कि जब मीराबाई का ब्याह हुआ ना राणा जी के साथ, तो मीराबाई पहली बार जब अपने ससुराल गई तो उनकी ननद ने घर का दहली रोक दी। बोले भाभी जी पहले नेक दो तब भीतर आने देंगे। मीराबाई बोली क्या नेक चाहिए? बोले गले वाला हार चाहिए। तो मीराबाई ने अपनी झोली में से तुलसी माला निकाल के दी। बोले लो, इससे बढ़िया हार कोई नहीं है। अरे बहन, अरे ननद जी, आप वो दुनिया भर के सोने चांदी हीरे जवाहरातों के हार पहनोगी, एक दिन प्राण निकल जाएंगे, वो कोई और पहन लेगा। लेकिन ये तुलसी माला है, इसको गले में पहन करके आप जो पाओगी वो भी पवित्र होकर के भीतर जाएगा। इसको गले में पहन लोगी, स्नान करोगी तो सिर पर जल जाते ही जैसी तुलसी का स्पर्श होगा, गंगा यमुना कावेरी सिंधु सारी नदियों के जल के समान वो जल हो जाएगा। इसको गले में पहन करके रखोगी, कभी प्राण निकल जाएंगे तो जिस प्रकार प्रसाद में तुलसी डाली जाती है तब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। यदि हमारे प्राण निकले और उस समय गले में कंठी माला हुई तो ठाकुर जी हमको स्वीकार कर लेंगे। लो ननद जी इसको पहनो। ननद ने फेंक दिया दूर। बोले क्या तुलसी माला लकड़ी पहना रही हो मुझको? तो बाद में जब उनकी ननद की बुद्धि सुधरी तो सबसे पहले आके बोली भाभी जी वो कंठी माला पहनाओ गले में। मीराबाई का श्रृंगार, मीराबाई का सब कुछ हमारे आप को रिझाने के लिए नहीं था, केवल ठाकुर जी को रिझे। इसलिए पंक्ति मुझे बहुत प्रिय है। लोग हमसे कहते हैं आप सफेद ही क्यों पहनते हो, आप धोती क्यों पहनते हो, आप तिलक क्यों लगाते हो, आप शिखा क्यों रखते हो? भैया इन वस्त्रों से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रीझेगा। संसारिक व्यक्ति तो इन वस्त्रों को देख के हंसी उड़ाएगा, ये कैसे वस्त्र पहने हैं, लेकिन इन वस्त्रों से श्याम सुंदर रीझ जाते हैं। तो जन्म का साफल्य क्या है? आप बाहर कहीं हो तो आपका कोई और नियम हो चलेगा, पर आप यहां बैठे हो, इस पंडाल में बैठे हो, तो निश्चित है आपका एक ही कर्तव्य है, मृत्यु से पहले पहले भगवत दर्शन। प्राण निकले उससे पहले श्याम सुंदर नेत्रों को दिख जाए, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा कथा सुनने का साफल्य है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन 4 बातें बताई गई। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। बहुत ध्यान से सुनिएगा। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? सुनने वाले श्रोता के हृदय में, कथा कराने वाले यजमान के हृदय में और कथा कहने वाले वक्ता के हृदय में, तीनों के हृदय में परम धर्म की इच्छा प्रकट होना, यह भागवत का विषय है। परम धर्म किसे कहते हैं? बंधु, आप सुबह उठ करके नाश्ता करते हो, दोपहर में भोजन करते हो, रात्रि में भोजन करके दूध पी के सो जाते हो, सुबह उठ करके स्नान करके बाल काटते हो, अपना श्रृंगार करते हो, वस्त्र पहनते हो, सुबह उठ करके स्नान श्रृंगार करके फिर कमाई के लिए कहीं ना कहीं जाते हो। ये सब धर्म कहलाता है, शारीरिक धर्म। इस संसार में रहने के लिए, मान प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्ति के लिए, 3 समय की रोटी खाने के लिए, परिवार चलाने के लिए जो आप सत्कर्म करते हो उसको धर्म कहते हैं, वो परम धर्म नहीं कहलाता। लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने तन के भीतर बैठे हुए जो जीव है, उस जीव के कल्याण के लिए जब आप कोई कर्म करते हो उसको परम धर्म कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? हमारे भीतर एक जीव है जिसको आत्मा भी कहते हैं। उसने हमारा शरीर स्वीकार किया। अभी तक 20-25 साल की उम्र तक हम इस शरीर को इंतजार कर रहे थे, थोड़ा बुद्धिमान बने, विवेकी बने, तब इससे कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, अब ये विवेकी हो गया,
अब तक शारीरिक कर्म और शारीरिक धर्मों का निर्वहन किया, सांसारिक धर्मों का निर्वहन किया, अब समय है कि अब परम धर्म करना है। परम धर्म मतलब अपनी आत्मा के कल्याण के जो कार्य होते हैं उनको परम धर्म कहते हैं। गंगा स्नान करना यह भी एक धर्म है, तीर्थ यात्रा करना यह भी एक धर्म है, नित्य उठकर के शंकर जी को अभिषेक करना यह भी एक धर्म है, क्योंकि इसमें भी शारीरिक भाव ही है। आत्म कल्याण के लिए ध्यान करना, जप करना, सत्संग करना, वस्तु की अनुपस्थिति में भी उस वस्तु का चिंतन करना, इसको कहते हैं परम धर्म। तो भागवत का विषय क्या है? सुनने वाले, कथा कराने वाले और कहने वाले तीनों के भीतर परम धर्म की इच्छा ज्यादा हो, परम धर्म का मन ज्यादा बने, मतलब आध्यात्मिक स्थिति पर चिंतन करना, ध्यान करना, भगवत, इसको कहते हैं बंधु मानसी चिंतन, मानसी सेवा, भगवान की मन से सेवा। स्थिति तो बहुत आगे की बता रहा हूं, लेकिन अभी मुख पे आ गई तो अभी कह देता हूं, लेकिन इस परिणति में पहुंचना बहुत दूर की बात है, लेकिन बस मैं कह देता हूं। मानसी का मतलब क्या होता है कि आप आसन लगा करके एक स्थान पर बैठ गए और नेत्र बंद करके आपने चित्त में विचार किया, सुंदर वन है, सुंदर पावन नदी बह रही है, एक शिला के ऊपर श्यामा श्याम बैठे हैं, श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं, और उस लीला में मैं भी एक उनका सेवक हूं, मैं उनके आगे पीछे चल रहा हूं। आज ठाकुर जी मान लीला कर रहे हैं, आज ठाकुर जी दान लीला कर रहे हैं, आज ठाकुर जी कंडुक क्रीड़ा कर रहे हैं, आज ठाकुर जी होली खेल रहे हैं, आज ठाकुर जी ये लीला, ये सब अपने मन में चिंतन करना और चिंतन करके स्वयं को वहां अवस्थित करना, व्यवस्थित करना, इसको कहते हैं परम धर्म। ये परम धर्म का एक रूप है, ऐसे अनेक रूप हैं परम धर्म के। ऐसी स्थिति प्रकट करना ये भागवत का विषय है। इसलिए भागवत के श्रोता को चाहिए, वैसे करता तो कोई नहीं है, लेकिन कर लो तो बहुत बड़ी बात। बहुत ध्यान से सुनिए, कथा के श्रोता को कथा सुनने के बाद कम से कम नहीं तो आधा एक घंटा मौन रहना चाहिए, किसी से बात मत करो, और यदि हो सके तो एकांत में कहीं बैठ करके नेत्रबंद करके चिंतन करो, व्यास जी ने आज क्या क्या बातें बताई हमको, और जितनी भी चर्चाएं उन्होंने बताई उसका सार क्या है, मैं कितना अपने जीवन में लागू कर सकता हूं, ये सब विचार करो। आप ये मत समझना महाराज जी अपने मन से बोल रहे हैं। तत्श्रृण्वन, भागवत आज्ञा करती हैं, पहले सुनो फिर विचारण परो, उसका विचार करो। क्या कहा? तभी सुनी गई बात लाभकारी हो सकती है। केवल सुनने तक आपने सीमित रखा, उठ करके आप चले गए, यहां से कार्य सफल नहीं हो पाएगा। आपको विचार करना पड़ेगा, और वो जीवन में लागू कैसे हो इसका चिंतन करना पड़ेगा। तत्श्रृण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चेन नर, उसका विचार करना पड़ेगा। कथा सुनते ही आपके जीवन में लागू होने लग जाए। माफ कीजिएगा, 1000 लोग बैठे हैं पंडाल में, लेकिन लागू करने वाले केवल 5 होंगे, गिनती के 5, बाकी सब सुन के चले जाएंगे, लागू नहीं करेगा कोई। अपने जीवन में लागू करो, उसको तुरंत लेकर के आओ। आज संतों की महिमा बताई, संतों में कौन कौन से लक्षण होते हैं सब बताए। अगर करने वाला व्यक्ति होगा तुरंत करेगा, उसको लेकर के आएगा कि नहीं मुझे ये करना है, अब मुझे ऐसे रहना है। तो ये है परम धर्म। दूसरा आता है श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है, तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है, ऐसा व्यक्ति कथा का अधिकारी है। मात्सर्य दोष का मतलब होता है बंधुओं ईर्ष्या, दूसरे की प्रशंसा सुनकर के आप छटपटा जाओ, अरे कैसे प्रशंसा कर दी। आप भागवत के अधिकारी नहीं हो फिर, ना ही आप कहने के अधिकारी, ना आप सुनने के अधिकारी, ना आप कराने के अधिकारी। भागवत के अधिकारी के अंदर दूसरे की प्रशंसा सुन के कभी ईर्ष्या भाव नहीं आता। वो सबका मंगल चाहता है, सबका भला चाहता है, सबका श्रेष्ठ हो, ऐसी भावना उसके चित्त में रहती है। निर्मत सराणाम सताम, जो मात्सर्य दोष से रहित है वो भागवत का अधिकारी। तो विषय अधिकारी। अब तीसरी बात, श्रीमद् भागवत सुनने से हमारा किससे संबंध होता है? भागवत सुनने से व्यास जी से संबंध होता है, भागवत सुनने से वृंदावन से संबंध होता है, भागवत सुनने से यजमानों से संबंध, किससे संबंध होता है? बोलो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। आहा, कितनी अच्छी बात है।
कथा सुनने के बाद ठाकुर जी भगवान नहीं दिखते। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी फिर भगवान जैसे नहीं दिखते। ठाकुर जी कथा सुनने के बाद ठाकुर जी अपने जैसे दिखने लग जाते हैं। ये हमारे हैं, ये अपनत्व का भाव उनके प्रति प्रकट हो। उनके प्रति ये भाव ना रहे कि ये भगवान है, ये सब जानते हैं, सब अंतर्यामी। नहीं, कथा सुनने के बाद ऐसा लगने लगे जैसे जैसे मैं हूं, मेरे पुत्र हैं, मेरी पुत्री है, मेरा भाई बंधु, ऐसे ये मेरे कोई संबंधी हैं, इनसे मेरा कोई संबंध है। पंक्ति है, तो है मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। ठाकुर जी से बिना नाता जोड़े आप ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाओगे। संबंध तो बनाना पड़ेगा, नाता तो ठाकुर जी से जोड़ना पड़ेगा। और कथा उसी के लिए है कि ठाकुर जी से आपका कोई संबंध हो जाए, स्थापित हो जाए। राजस्थान में भगवान के एक भक्त हुए, उदयपुर में रहते थे। उनका पूरा परिवार राजवंश में सेवा करता था, लेकिन वो कुछ नहीं करते थे और इसी वजह से सब उनसे परेशान रहते थे। घर के सब बड़े लोग, छोटे लोग, सब उनके पीछे पड़े रहते, तुम भी कुछ कर लिया करो, कुछ पूरे दिन बस खाते रहते हो, पड़े रहते हो, घर में कुछ करते धरते नहीं हो। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के नहीं करते थे, पर उनकी भक्ति में प्रवृत्ति ज्यादा थी, इसलिए बस उनको कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी। और इसीलिए उनका ब्याह शादी भी नहीं हुए थे, क्योंकि ब्याह भी भाई उसी का ही होता है जो योग्य होता है, कमाता खाता हो, बढ़िया रहता हो, ब्याह भी उसी का ही होता है। कुछ नहीं करते थे। घर के लोग थोड़े थोड़े ताने देते थे, थोड़े थोड़े कर करके वो इतने हो गए कि अब तो सुबह से शाम तक सब उनको सुनाते, जबकि वो बेचारे दिन में केवल एक बार भोजन करते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन घर वालों के इतने ताने हो गए कि एक दिन उन्होंने कहा कि भैया आप लोगों को मुझसे इतनी परेशानी है, मैं जा रहा हूं घर छोड़ करके। बड़े भाइयों हंसने लगे, बोले कहां जाओगे? बोले जंगल में जाऊंगा, वन में रहूंगा मैं। भाई बोले वहां क्या खाओगे? तुम तो खाने के लिए तो घर में पड़े रहते हो, वहां क्या खाओगे तुम? बोले भैया ये आपकी सोच है कि मैं खाने के लिए पड़ा रहता हूं, ऐसा नहीं, मैं खाने के लिए नहीं जीता, बस जितने दिन जीवित हूं भगवत भजन कर सकूं इसलिए खाता हूं। रही बात वन की, तो वन में भी बहुत सारे वृक्ष हैं, कुछ खा लेंगे, फल फूल खा करके रह लेंगे। भाई बोले 3-4 दिन के लिए भटकेगा, आ जाएगा लौट के, इसको कहो चला जाए, जा जहां तुझे जाना है चला जा। बोल करके गया। बोले लेकिन आप अपेक्षा मत करना कि मैं लौट के आऊंगा। भाइयों ने कहा तुम वन गए, वन में जाकर के तुम रहने लगे, तुम्हारे वहां प्राण निकल गए तो? प्राण निकल गए तो ठीक है, अच्छा है, कोई जीव जंतु खा जाएगा। बोले भैया प्राण निकलने पर अंतिम संस्कार नहीं हो तो फिर भूत बन जाते हैं व्यक्ति, तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा तुम्हारा कौन करेगा भैया? बोले हमारे तो बच्चे हैं जो करेंगे हमारा। उसने भी कह दिया, बोले मैं राघव जी के लिए पूरा जीवन अर्पित कर चुका हूं, तो मेरा अंतिम संस्कार की चिंता भी श्री राम जी करेंगे, व्यवस्था कर देंगे, कोई आप चिंता मत करो, आप प्रसन्न रहो अपने घर में। और ऐसा कहकर के वो भक्त चला गया। ठाकुर जी नित्य उसके भोजन प्रसाद की व्यवस्था तो कुछ ना कुछ करा ही देते थे, रहता था वन में। धीरे 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 वृद्धावस्था आ गई और एक दिन उनके प्राण निकल गए। अकेले विहंगम वन में, कोई दूर दूर तक कुछ नहीं है, ना नातेदार रिश्तेदार, किसी को पता नहीं, प्राण निकल गए उनके। और यहां साकेत में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए राम जी के नेत्र सजल हो गए, राम जी के मुख पर मलिनता आ गई। उस मलिनता को, अश्रुबिंदु को जब हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी देख करके कहने लगे, हे प्रभु श्री राम, आप क्यों दुखी हैं? क्या बात है? आपके नेत्र सजल क्यों हो गए भगवान? कोई कष्ट, कोई पीड़ा, किसी की याद? तब राम जी बोले कि हनुमान जी मेरा एक भक्त है, उसने संपूर्ण जीवन मेरा भजन किया, मेरा स्मरण किया, अपने घर तक का त्याग कर दिया। और पता जब उसने घर त्यागा तो उसके भाइयों ने कहा तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, तुम्हारा संस्कार कौन करेगा? तो उसने बड़े विश्वास के साथ कहा कि रघुनाथ जी व्यवस्था करेंगे। हम मन बना रहे हैं कि हम उसका संस्कार करने के लिए जाएं। उसका अंतिम संस्कार 2-3 दिन हो गए, उसका शव पड़ा है वन में, हम उसका संस्कार करना चाहते हैं। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, बोले हे रघुनाथ जी, आपने भक्तराज जटायु का संस्कार किया था और उनको वो सब सुख आपने प्रदान किया जो एक पुत्र अपने पिता का संस्कार करके करता है। दशरथ जी को भी वो सुख नहीं मिला,
जो अंतिम समय में जटायु को आपने प्रदान किया भगवान। पर आज मेरे मन में भाव आ रहा है कि आप साकेत में बैठे बैठे जिस भक्त के अंतिम प्राण के लिए आप रुदन कर रहे हैं, आप इतने भावुक हो रहे हैं, उस भक्त के अंतिम संस्कार का यदि दायित्व हमको मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। हे नाथ, आप यहीं विराजे रहो साकेत में, हम पर आज्ञा करो, हम जाएं, हम उस भक्त का संस्कार करें। राम जी बोले ठीक है आप जाओ। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, सेना लेकर के महाराज निकल पड़े। 7 समुद्रों का जल इकट्ठा किया, विश्व भर की समस्त नदियों का जल इकट्ठा किया हनुमान जी ने, और पूरी वानर सेना के साथ हनुमान जी महाराज वन में प्रकट हो गए। और वन में जाकर के उनके शव को समुद्र के जल से स्नान कराया, नदियों के जल से स्नान कराया, सुंदर उर्दपुंड उनके माथे पर लगाया, सुंदर द्वादश तिलक उनके अंग प्रत्यंगों पर लगाए, बढ़िया सुंदर लकड़ियों की, चंदन की लकड़ियों की महाराज सुंदर चिता बनाई, उस पर उनके शव को पधरा करके उनके बढ़िया सुंदर जो जो क्रम होने चाहिए, नियम होने चाहिए, सब हनुमान जी ने पालन किए। और 2 अश्रु बहा करके एक भक्त राज के पावन दिव्य देह को